सी बताया आपको यूज करना पड़ेगा। कैसी डाल सकते हो H2 के रिस्पेक्ट में। हेलो गाइस, वेलकम टू राइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो आज की क्लास में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। number of moles of the reactant dissociated upon में initial moles of the reactant, इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा, मान लो कि आपके रिएक्टेंट के एक्स मोल्स डिसोसिएट कर रहे हैं एक्स। इनिशियल जो मोल्स थे कुछ भी ले सकते हो, ए ले सकते हो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप x को अल्फा की टर्म्स में चेंज कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही होता है। अब अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। कर लिया भाई सबने, चलो। तो अब हेडिंग डाल देना होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। पहले देखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोज इक्विलिब्रियम in which reactant and product are present in same phase, यानी कि ऐसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपके सेम फेज में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे गैसियस फेज में है, लिक्विड फेज में है। ठीक है, सॉलिड फेज वाला तो वैसे इक्विलिब्रियम पे होता ही नहीं है। ठीक है, सॉलिड कभी इक्विलिब्रियम पे आता ही नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड वाले की बात छोड़ दो। ठीक है, वो तो अलग ही केस है। वैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो सॉलिड फेज वाला कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है। ठीक है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट, वैसे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं है। तो सबसे पहले कर लेते हैं गैसियस फेज है। गैसियस फेज में करते हैं। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है, फर्स्ट रिएक्शन है H2 गैस से प्लस में I2 गैस से गिव्स टू 2HI गैस है, गिव्स टू 2HI गैस है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके इनिशियल मोल्स क्या हैं, A हैं। इनिशियल मोल्स ले रहा हूं, इनिशियल मोल्स A हैं, इसके इनिशियल मोल्स क्या हैं, B हैं। और जब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ठीक है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब रिएक्टेंट के मोल्स आपके रिएक्ट होंगे। तो मान लेते हैं कि H2 के x मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने बचे, A माइनस में x। जब इसका एक मोल रिएक्ट होता है तो I2 का जो है वो भी एक ही मोल रिएक्ट होता है। जब इसका x डिसोसिएट करेगा, x रिएक्ट करेगा, तो इसका भी x ही रिएक्ट करेगा। तो B माइनस में x है और ये कितना बनेगा, डबल 2x है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे, A माइनस में x प्लस में B माइनस में x प्लस में 2x है। तो ये कितना आ जाएगा आपका A प्लस में B।
टोटल मोल्स ये हो गए हैं। मान लो कि आपका जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है, V है, तो फिर मैं मोलर कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूं। तो मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, A माइनस में x डिवाइडेड बाय V माइनस में x अपॉन में V, और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन में V। ठीक है, चलो अब इसका Kc एंड Kp का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो Kc क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाई V का होल स्क्वायर अपॉन में A माइनस में x अपॉन में V इंटू B माइनस में x अपॉन में V। तो V स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 2x का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर अपॉन में A माइनस में x एंड B माइनस में x। ठीक है, तो बाद में आप x को अल्फा की टर्म्स में चेंज कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा दे रखा हो तो आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आपको किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दे सकता है, आप किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, H2 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो क्योंकि दो रिएक्टेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप उसी के इनिशियल मोल्स पुट करोगे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका आ गया Kc का एक्सप्रेशन है। चलो इसका Kp का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो Kp का एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, Kp तो होता है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। तो सपोज करो कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो Pt ले लेते हैं, Pt। तो फिर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से इनका प्रेशर हम निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इंटू टोटल प्रेशर। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, A प्लस में B इंटू टोटल प्रेशर PT। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका A माइनस में x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, A प्लस में B इंटू PT। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा B माइनस में x अपॉन में A प्लस में B इंटू PT। ठीक है भाई, इंटू PT। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं Kp के एक्सप्रेशन में। पहले तो Kp लिख लेते हैं, क्या होगा इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ HI रेज टू पावर 2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो HI कितना है, ये रहा दे रखा है आपका, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू PT का स्क्वायर अपॉन में A प्लस में B का होल स्क्वायर। ये हो गया डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका इनका, ये हो गया A माइनस में x इंटू B माइनस में x अपॉन में A प्लस में B का होल स्क्वायर, और ये इंटू में आएगा PT का स्क्वायर, PT स्क्वायर कैंसिल, और A प्लस B का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका ये 4x स्क्वायर अपॉन में A माइनस में x इंटू B माइनस में x। तो यहाँ पे Kc और Kp का एक्सप्रेशन दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आएगा भी बिल्कुल, क्योंकि डेल की वैल्यू क्या है 0 है। तो Kp इज इक्वल टू, आपको पता ही है Kc के साथ क्या रिलेशन होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर में डेल Ng। अब इस रिएक्शन के लिए डेल Ng की जो वैल्यू है वो क्या है 2 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 है। तो जब डेल Ng की वैल्यू 0 होती है तो फिर क्या हो जाता है Kp इज इक्वल टू Kc हो जाता है, क्योंकि RT की पावर में 0 होगा ना, और जिसकी पावर में 0 होता है वो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका Kp इज इक्वल टू Kc आ जाएगा। तो Kc जो हमने निकाला था वही हो जाएगा आपका Kp हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वही नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये तो इस रिएक्शन के लिए Kc और Kp का एक्सप्रेशन हो गया है। आप चाहो तो बाद में इसे x को अल्फा की टर्म्स में चेंज कर सकते हो, क्योंकि दो रिएक्टेंट है। तो भाई देख लेना क्वेश्चन में किस रिएक्टेंट का आपको अल्फा दे रखा है। जब एक रिएक्टेंट होता है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर इसका उल्टा करते हैं जिसमें आप HI का डिसोसिएशन कराओगे। HI का डिसोसिएशन कर लिया नोट,
चलो अब इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं। अब मैं हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन करा रहा हूं, गिव्स टू, ये HI गैस है, गिव्स टू H2 गैस है, प्लस में I2 गैस है। ठीक है, यही रिएक्शन हमारी, देख लो यहाँ पे इसी का उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, 2HI गैस गिव्स टू H2 गैस प्लस में I2 गैस है। अब यहाँ पे देखो, जब आपका एक ही रिएक्टेंट दे रखा होता है ना, तो आप उसके इनिशियल मोल्स 1 ले सकते हो, एक ही ले लो। ठीक है, वैसे तो 2 रिएक्टेंट के लिए भी ले सकते हो, पर क्वेश्चन में जैसा देगा वैसे बता आपको यूज करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे तो जनरल ले रहा हूँ, A और B ले रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली बता रहा हूँ कि एक रिएक्टेंट होता है तो आप इनिशियल मोल्स 1 ले सकते हो, क्योंकि वेरिएबल खत्म हो जाएगा ना इससे, तो एक ले लो। तो ये तो 0 0 होगा। मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये अब रिएक्ट होगा 1 माइनस में x, क्योंकि इसके इनिशियल मोल्स 1 है, तो आपका x इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये अल्फा बाई 2, क्योंकि जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट होते हैं तो ये एक एक बनते हैं। तो जब इसका x रिएक्ट करेगा तो x बाई 2 ही बनेगा, तो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। तो टोटल मोल्स कितने हो गया इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे 1 माइनस में अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो ये 1 ही आ जाएगा, है ना भाई, 1 आ गया। आप सपोज करो, मान लो जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है V है, और हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई तो पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि V² ऊपर भी आएगा, V² नीचे भी आएगा, 1/v², 1/v², तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो चलो Kc का एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका। तो Kc क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2। पुट कर दो जरा, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 1/v का स्क्वायर। ठीक है, चलो वॉल्यूम लिख देते हैं, 1/v का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल ही होगा। तो ये क्या आ गया आपका अल्फा स्क्वायर, 4 नीचे आ जाएगा, और ये 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो Kc इज इक्वल टू अल्फा, ये 1 माइनस में अल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं। यहां से स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ Kc इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा। आप चाहो तो आप अल्फा का रिलेशन निकाल सकते हो Kc के टर्म्स में, कर लेते हैं जरा। तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ Kc माइनस में 2 स्क्वायर रूट Kc इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वाले को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ Kc, अल्फा फिर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा 1 प्लस में ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 2 स्क्वायर रूट में Kc। ठीक है, तो अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ Kc, 2 स्क्वायर रूट ऑफ Kc अपॉन में 1 प्लस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ Kc। तो ये एक्सप्रेशन कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि ये एक्सप्रेशन है बताओ किस रिएक्शन के लिए दे रखा है, या इस रिएक्शन के लिए अल्फा का क्या रिलेशन होगा, क्या एक्सप्रेशन आएगा Kc के टर्म्स में। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे करते हैं। कर लिया भाई सबने? तो अगला देखते हैं, सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, गैसियस रिएक्शन ही कर रहे हैं अभी। सेकेंड देखो जरा, सेकेंड है आपका N2 गैस। चलो दूसरी रिएक्शन लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, अभी PCl5 का करते हैं। PCl5 गैस, इसका डिसोसिएशन करा रहा हूं। PCl5 गैस गिव्स टू PCl3 गैस प्लस में PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस है, प्लस में Cl2 गैस है। तो सपोज करो इसके इनिशियल मोल्स जो है, इनिशियल मोल्स 1 है, ये 0 0। मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, मोल्स एट इक्विलिब्रियम
मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस में x करोगे तो इनिशियल मोल्स 1 है तो x इज इक्वल टू अल्फा ही होगा। 1 माइनस में अल्फा, एक मोल पे एक बनता है, एक बनता है तो अल्फा पे अल्फा ही बनेगा, अल्फा अल्फा। टोटल मोल्स आपके वही आ जाएंगे 1 प्लस में अल्फा। टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस में अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो एक कैंसिल हो गया तो 1 प्लस में अल्फा आ गया, 1 प्लस में अल्फा। सपोज करो जिस बीकर में ये आपका रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है, V है, उसका वॉल्यूम क्या है, V है। तो हम वो कर लेंगे, Kc का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बाई वी, अल्फा स्क्वायर हो गया अपॉन में वी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा अपॉन में वी हो जाएगा, तो एक वी कैंसिल होगा, एक वी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा इंटू वी, 1 माइनस में अल्फा इंटू वी। ठीक है, तो ये इसका केसी का एक्सप्रेशन हो गया है। इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका डेल एन जी जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डेल एन जी इज इक्वल टू 0 होता तब फिर वी आपका कैंसिल, वॉल्यूम तो कैंसिल हो ही जाता, वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाता है, टोटल प्रेशर जब आता है तो वो भी कैंसिल हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो केसी का एक्सप्रेशन में मतलब टोटल प्रेशर तो केपी में आता है, केसी में वॉल्यूम आ जाता है। चलो केपी का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो केपी का एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, पहले तो इनका पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू PT। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू PT। ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू PT, ये हो जाएगा। अब केपी का एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं इसे। तो केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 है, यही है। PCl3 का पार्शियल प्रेशर कितना है भाई, इन दोनों का तो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू PT का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू PT। ये कैंसिल हो जाएगा, एक PT कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर इंटू PT, और एक ये कैंसिल होगा तो नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा और 1 प्लस में अल्फा। तो ये आपका क्या हो गया, आपको ये पता ही है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस में बी एंड ए प्लस में बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इंटू PT अपॉन में 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर। तो ये केपी का एक्सप्रेशन आ गया है, यहाँ पे अल्फा की टर्म्स में आ रहा है, और टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तीनों गैसेस प्रेजेंट होंगे तो तीनों का प्रेशर होगा इसके अंदर, ठीक है ना, तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो टोटल प्रेशर PT ले रहे हैं। तो आपको ये चीजें क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो एक्सप्रेशन हमने बना लिया है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, नोट करो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अमोनिया के लिए, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन है आपका, थर्ड है। पहले तो मैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का बता रहा हूं। N2 गैस है प्लस में 3H2 गैस है, 3H2 गैस है गिव्स टू 2NH3 गैस है, गिव्स टू 2NH3 गैस है। मान लेते हैं कि इसके इनिशियल मोल्स ये A है और ये B है और ये 0 0 0, ठीक है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मान लो कि अब दो रिएक्टेंट आ गए, ठीक है, तो मैं नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं।
तो मान लो कि इसके मोल्स x रिएक्ट हो गए, तो बचे कितने, a माइनस में x हैं। जब इसका 1 मोल रिएक्ट होता है तो इसके 3 मोल्स रिएक्ट होते हैं, तो जब x रिएक्ट कराओगे तो 3x रिएक्ट होगा, तो बचेगा कितना इसका, b माइनस में 3x है, और ये कितना बनेगा 2x है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, a माइनस में x प्लस में b माइनस में 3x प्लस में 2x है। तो ये क्या आ गया आपका, a प्लस में b माइनस में 4x प्लस में 2x, तो माइनस में 2x है, माइनस में 2x है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। चलो वॉल्यूम वही v ले लेंगे जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अमोनिया के लिए क्या है भाई, मोल्स कितने हैं 2x डिवाइडेड बाई v इसका होल स्क्वायर अपॉन में नाइट्रोजन के लिए क्या है, a माइनस में x डिवाइडेड बाई v इनटू हाइड्रोजन के लिए क्या है, b माइनस में 3x डिवाइडेड बाई v और इसकी पावर में 3। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर अपॉन में a माइनस में x अपॉन में v इनटू ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर b माइनस में 3x इसका क्यूब अपॉन में v का क्यूब, तो ये v की पावर 4 हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल होगा, v स्क्वायर बचेगा, v स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन में a माइनस में x और ये b माइनस में 3x का होल क्यूब। सपोज करो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है वो आपकी 3 है। ये पुट करके देखते हैं, Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में x और ये 3 माइनस में 3x का क्यूब। ठीक है, अब यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, जब 3 कॉमन लूंगा तो 27 बाहर आएगा। तो Kc इज इक्वल टू जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 27, ये हो गया 1 माइनस में x और ये 1 माइनस में x की पावर 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा है आपका, 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 27 इंटू 1 माइनस में x का पावर में होल 4 है। ठीक है, ये Kc का एक्सप्रेशन आ रहा है। चलो Kp का एक्सप्रेशन बनाते हैं। Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वैल्यू पुट ही कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू क्या है 3, तो 1 प्लस में 3 4 माइनस में 2x है, तो 4 माइनस में 2x इनटू pt। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 1 माइनस में x अपॉन में 4 माइनस में 2x इंटू pt एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 माइनस में 3x अपॉन में 4 माइनस में 2x इंटू pt। चलो अब Kp का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 3। ठीक है, इसका देखो जरा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कहाँ है भाई, ये रहा, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का, ये हो जाएगा 1 माइनस में x इंटू पी टी
अपॉन में 4 माइनस में 2x हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा होल क्यूब है ना, तो 27 बाहर आ जाएगा, तो 27 1 माइनस में x की पावर में 3 अपॉन में 4 माइनस में 2x की पावर में 3 इंटू पीटी का क्यूब। ठीक है, पीटी का क्यूब, पीटी का ये हो गया, पीटी की पावर 4 हो गया, तो पीटी कैंसिल होगा तो यहाँ पीटी स्क्वायर बच जाएगा, और ये 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर इंटू 4 माइनस में 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, अगर मैं 2 कॉमन बाद में कर लेंगे, 2 कॉमन बाद में कर लूंगा। ठीक है, तो ये बच गया आपका, और नीचे क्या आ गया आपका 27 1 माइनस मैक्स 1 माइनस मैक्स की तो होल पावर 4 हो गया। ठीक है, और पीटी स्क्वायर बचेगा, तो 1 माइनस में एक्स की होल पावर 4 इंटू पीटी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेता, 2 कॉमन लूंगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया, ये हो गया 2 कॉमन लिया ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में x का पावर में 2 अपॉन में 27 1 माइनस में x की पावर में 4 इंटू पीटी स्क्वायर, समझ गए। तो ये इसका केपी का एक्सप्रेशन हो गया है। चलो नोट कर लो फटाफट इसे, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट, इसका उल्टा कर लेते हैं, तो गैसेस वाली खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो रिएक्शंस होती हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में जो आपको मिलेंगे। चलो अब जरा इसका उल्टा कर लेते हैं, तो 2NH3 गैस गिव्स टू N2 गैस प्लस में 3H2 गैस है। मान लो कि इसके इनिशियल मोल्स हैं, इसके इनिशियल मोल्स 1 है, ये 0 0 मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये 1 माइनस में अल्फा ले रहा हूं। ठीक है, 1 माइनस में अल्फा होगा क्योंकि इनिशियल मोल्स 1 है, तो x इज इक्वल टू अल्फा होगा, ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो टोटल मोल्स कितने आ गए भाई इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे, तो ये होगा 4 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा, तो 2 माइनस में 2 अल्फा प्लस में 4 अल्फा अपॉन में 2 माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 अल्फा अपॉन में 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस में अल्फा, क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस में अल्फा आएगा। समझ रहे हो ना, तो 1 प्लस अल्फा आ गया। चलो, और जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है इसका वॉल्यूम हमने वी ले रखा है, तो Kc क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पुट कर दो जरा वैल्यू सारी, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बाय 2 वॉल्यूम V इनटू इसका क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा 27 अल्फा का क्यूब अपॉन में 8 V का क्यूब अपॉन में 1 माइनस में अल्फा अपॉन में V, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये V की पावर 4 है, तो ये कैंसिल होगा इससे, तो V स्क्वायर बचेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, और ये हो गया 16 भी नीचे आएगा, तो ऊपर हो गया आपका क्या अल्फा की पावर 4 और ये 27 अल्फा की पावर 4 अपॉन में 27 अल्फा की पावर 4 हो गया, 16 नीचे आ गया,
16 नीचे आ गया है और v स्क्वायर भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो ये इसका केसी का एक्सप्रेशन बन गया है। केपी का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो पहले तो पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस में अल्फा इंटू पीटी। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इंटू पीटी। इसके मोल्स कितने, 3 अल्फा है ना, 3 अल्फा बाय 2, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो आगे, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, 1 माइनस में अल्फा अपॉन में टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी इंटू पीटी। चलो अब केपी का एक्सप्रेशन लिख लो। केपी क्या हो जाएगा इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 3 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ये है आपका अल्फा बाय 2 इंटू पीटी अपॉन में 1 प्लस में अल्फा इंटू हाइड्रोजन कितना है, ये तो पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 27 है अल्फा का क्यूब अपॉन में 8 और ये 2 नीचे ही आएगा, तो नीचे ही लिख देता हूँ इसको सीधा, ठीक है। तो अपॉन में 8 और ये 1 प्लस में अल्फा की पावर में 3, सही है भाई। और पीटी भी है तो पीटी भी लिखना पड़ेगा, तो पीटी का क्यूब आएगा तो पीटी 4 ही कर देता हूँ, चलो कोई नहीं बाद में कर लेंगे। तो पीटी का क्यूब लिख दिया, ये हो गया भाई। अब यहाँ पे देखो अमोनिया का देख लेते हैं। तो 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर और 1 प्लस में अल्फा का भी इसका स्क्वायर और पीटी का स्क्वायर। तो भाई पीटी की पावर 4 है और ये पीटी स्क्वायर है, तो पीटी स्क्वायर बच गया ऊपर, ठीक है। चलो और देखो जरा और क्या क्या है, पहले अल्फा देख लेते हैं। ये 27 अल्फा की पावर 4 हो गया, 27 अल्फा की पावर 4 और पीटी स्क्वायर बचा इंटू पीटी स्क्वायर। और कुछ बच रहा है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। अब जो है अब 8 और ये आपका इधर से 2, तो 16 तो नीचे आ रहा है और 1 प्लस में अल्फा की पावर ये आपका 4 है और ये अल्फा स्क्वायर है, तो 2 बचेगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो भाई आ गया 16 नीचे आ गया और 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस में अल्फा का भी होल स्क्वायर, ठीक है भाई। 2 यहां से 8 यहां से 16 नीचे आ गया, ठीक है, सही है। ये पीटी नीचे नहीं है, ऊपर है भाई, यहाँ पे ऊपर है, ऊपर, ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो पीटी पावर 4 हो गया, तो पीटी स्क्वायर बच गया, सही है, प्लस अल्फा की पावर 4, ठीक है, तो स्क्वायर आएगा, कैंसल, ठीक है भाई, सही है। तो ये इसका केपी का एक्सप्रेशन आ गया, समझ गए। तो ये थी आपकी कुछ गैसियस रिएक्शंस, कॉमन गैसियस रिएक्शंस हैं। आप चाहो तो और भी गैस रिएक्शंस के लिए कर सकते हो। बर्कलैंड आइड प्रोसेस वाली जो रिएक्शन होती है, N2 गैस प्लस में O2 गैस गिव्स टू 2NO गैस है, तो ये बिल्कुल सेम वैसा हो जाएगा। H2 गैस प्लस में I2 गैस है गिव्स टू 2HI गैस है। आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली कर सकते हो, 2SO2 गैस प्लस में O2 गैस गिव्स टू 2SO3 गैस, उसके लिए खुद से बना लेना, ठीक है। तो कर सकते हो, अपने आप से खुद से इनिशियल मोल्स लेके पुट कर लो, ठीक है। एक्चुअली में आप ये क्वेश्चन ही कर रहे हो, आपको क्वेश्चन के अंदर ये डेटा मिलेगा, हमने तो विदाउट डेटा ही करा है, ठीक है। तो करेंगे जब क्वेश्चंस तो आपको वहाँ पे, ठीक है ना, ये सारी चीजें फिर से देखो करना दोबारा से मिलेंगी, ठीक है ना। पर ये आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं करने, मैं याद करने के लिए आपको एक्सप्रेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जब ये एक्चुअली में हम क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, ठीक है ना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगे, फिर आप सॉल्व करोगे, समझ रहे हो ना। चलो, तो गैसियस रिएक्शंस के लिए आज हमने कर लिया है। लिक्विड में एक ही आता है, एस्टरीफिकेशन वाली जो रिएक्शंस होती है एक ही आता है, फिर सॉलिड के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।